ठीक है। अब इससे ना हमारे पास जो एनवायरनमेंट है ना उसके कंपोनेंट्स की तो हमने बात कर ली। इसी तरीके से एनवायरनमेंट के अंदर जो ये साइकिल्स चलते हैं जो फूड के, खुराक के और सर्वाइवल के, उसके लिए हमारे पास 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं ऑर्गेनिजम्स की जो कि आपके एनवायरनमेंट को सस्टेन करने में हेल्प करती हैं। बुक के अकॉर्डिंगली इसकी हेडिंग है प्रोसेसिंग इकोसिस्टम एंड इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। उसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास है जिनको हम लोग नाम देते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है जी। एक हमारे पास है प्रोड्यूसर्स के अलावा जिनको हम लोग नाम देते हैं कंज्यूमर्स, और एक हमारे पास होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं डीकंपोजर्स, ठीक है जी। अब इनका मतलब क्या है, ये मतलब हम लोग जरा डिस्कस कर लें। जो प्रोड्यूसर्स हमारे पास होते हैं ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इस तरह मॉडिफाई कर बैठे हैं कि ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इन्हें किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक है ना, यानी कि इन्हें अपनी खुराक खुद बनानी पड़ रही है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते। जो कंज्यूमर्स हैं दे आर लाइक एनिमल्स, ठीक है। एनिमल कोई देखा आपने जो अपनी खुराक खुद तैयार करता हो? नो, वो किसी पौधे से खाएंगे या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाएंगे, यानी कि दे आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होगा कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर रहे बल्कि दूसरों की बनी बनाई खुराक पे डाका मार के उसे खा रहे हैं। इसी तरह एक आते हैं डिकम्पोजर्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई बॉडी डेड हो जाती है तो उसको अल्टीमेटली दोबारा मिट्टी में कन्वर्ट करना, उसको उसके पार्ट्स में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है? ये डिकम्पोजर्स का। इसकी एग्जाम्पल है बैक्टीरिया के अलावा जो फंजाई है वो भी डिकम्पोजर्स का काम करती है। इट इज ऑलवेज हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है जी। ये भी आप लोगों ने जो है वो याद रखना है। इसी तरीके से मेरे पास 2 डेफिनेशंस और हैं। एक मेरे पास है जो कि फूड चेन को डिफाइन कर रही है, ठीक है, और एक मेरे पास हेडिंग है जो कि फूड वेब को डिफाइन कर रही है, ठीक है जी। ये 2 डेफिनेशंस हमारे पास हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनमें है क्या ये भी हम लोग जरा देख लेते हैं। जो फूड वेब और फूड चेन है ये क्या कर रही है अल्टीमेटली? फूड वेब आपके पास जो है ये एक ऐसा आपके पास नेटवर्क है ऑर्गेनिजम्स का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बुक के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारे पास अगर एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो है ग्रास। अब ग्रास हमारे पास एक लिविंग पार्ट है, एक लिविंग प्लांट है। इसको हमारे पास 2 ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं। इसको एक हमारे पास हॉर्स जो है वो भी खा सकता है, इसको इसी तरह ग्रास को जो है वो एक रैबिट भी खा सकता है, ठीक है। हमारे पास बीटल जो है वो भी अल्टीमेटली इसके ऊपर फीड अप जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे फिर ये जो रैबिट है इसको भी 2-3 लोग खा सकते हैं। मिसाल के तौर पे रैबिट को ह्यूमंस भी खा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो रैबिट है इसको कोई जो आपके पास कार्निवोर है जैसे कि वुल्फ वगैरह, ठीक है, वो भी इसको खा सकता है, फॉक्स खा सकता है इसको। अब यानी देखिए हमारे पास एक जाल बन गया है, एक नेटवर्क ऐसा बन गया है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म इज ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय अदर्स। सो दिस इज अल्टीमेटली योर फूड वेब। बट इन केस ऑफ फूड चेन इस तरह से नहीं होगा। फूड चेन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म को उसका सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म खा रहा है, उसको उसका टर्शियरी, फिर आगे क्वाटरनरी, इस तरह से सीक्वेंस चलेगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास ग्रास है तो ग्रास इज अ प्रोड्यूसर, ग्रास को फिर खा रहे हैं आगे रैबिट मिसाल के तौर। अब जो रैबिट है कि फर्स्ट कंज्यूमर है ना तो दैट वुड बी प्राइमरी कंज्यूमर। रैबिट के बाद इसको कौन खा रहा है? फॉर एग्जांपल इसको ह्यूमंस खा रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर व्हाट? दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसी तरह अब ये अल्टीमेटली ह्यूमंस है, इसको कोई शेर खा गया मिसाल के तौर पे, लाइन खा गया, ठीक है। अब लाइन इज टर्शियरी कंज्यूमर, अल्टीमेटली लाइन मरेगा, इसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देंगे, दोज आर डिकम्पोजर्स। सो इस तरीके से हमारे पास फूड चेन और जो फूड वेब है इनका प्रोसीजर चलता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज वर द बेसिक डेफिनेशंस एंड द बेसिक कंसेप्ट्स। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क us or you can mail us. Thank you so much. Okay guys, so our next topic is succession. Now what is the word success? Success का मतलब है आपको पता है कामयाबी। कामयाबी से मुराद क्या है? एनवायरनमेंट के अंदर। एनवायरनमेंट के अंदर सक्सेशन तब होती है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी ऐसे एनवायरनमेंट में आके ग्रो करना शुरू कर दे जहां पर पहले लाइफ एग्जिस्ट ना करती हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ऐसा एरिया था जो बिल्कुल बैरन था, ठीक है। उस बैरन एरिया के अंदर कभी लाइफ थी नहीं। वहां पर आने लगे बहुत सारे हमारे पास जो है डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उन फैक्टर्स ने आने के बाद वहां पर लाइफ का
स्टार्ट जो है वो शुरू कर दिया। अब वहाँ पे लाइफ स्टार्ट हो गई है। लाइफ के स्टार्ट होने के बाद वहाँ पे एक कम्युनिटी डेवलप होगी, उसके बाद फिर दूसरी कम्युनिटी डेवलप हुई और अल्टीमेटली एक ऐसी कम्युनिटी आ जाएगी जो कि अब यहाँ पे लाइफ को प्रॉपर तरीके से जो है वो सबके सामने सपोर्टिव कैरेक्टरिस्टिक शो करवा रही है। अब इसको हम लोग बेसिकली जो हमारे पास वो प्राइमरी इन्वेडर्स जो कि आ रहे हैं और इस हार्ड इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करवा रहे हैं, इस इन्वायरमेंट के अंदर लाइफ को स्टार्टअप कर रहे हैं, उन्हें हम लोग नाम देते हैं पायनियर्स। ठीक है जी। अब पायनियर्स का काम क्या होता है, ये आते हैं और ये लाइफ को जो है वो वहां पर स्टार्ट करते हैं। इन पायनियर्स के बाद हमारे पास एक और ऑर्गेनिजम्स जो है वो और से और आते जाते हैं और वो आगे से आगे रिप्रोड्यूस करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी थ्योरीज एंड डार्विनिज्म। जो उनमें से सबसे फिट होता है वो वहाँ पे सर्वाइव कर जाता है वगैरह वगैरह। इस तरह से हमारे पास जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म होती रहती हैं। अब अल्टीमेटली इन पायनियर्स के बाद वो वाली कम्युनिटी जो सबसे सस्टेनेबल हो और जो अब उस एनवायरनमेंट के ऊपर राज कर रही है, उसे हम लोग नाम देते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। अब ये दो हमारे पास जो है वो कम्युनिटीज हैं जिनका आगे जो है वो असर और रसूख आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब इन पायनियर्स और क्लाइमैक्स कम्युनिटी की दो जो डेफिनेशंस हैं आप लोगों ने याद रखनी है, दो नंबर की इंपॉर्टेंट है। जो सक्सेशन है दिस इज ऑफ टू टाइप्स। एक हमारे पास होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी सक्सेशन और एक होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है जी। अब प्राइमरी सक्सेशन ऐसी सक्सेशन है जो किसी ऐसे एरिया में हो रही है जहां पर इससे पहले लाइफ मौजूद नहीं थी, वहां पर ये प्राइमरी सक्सेशन हो गई। उसके बाद जो सेकेंडरी सक्सेशन है ये किसी ऐसे एरिया में होगी जहां पे पहले लाइफ थी, खत्म हुई, दोबारा से वहां पे लाइफ, मिसाल के तौर पे एक जंगल था, वहां पे आग लग गई, आग लगने के बाद वो खत्म हो गया, अब दोबारा वहां पे जब लाइफ स्टार्ट होगी दैट वुड बी सेकेंडरी सक्सेशन। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन। अब हम आगे जो है एक और चीज जो इंपॉर्टेंट आप लोगों ने पढ़नी है वो क्या है कि आपके पास जो सक्सेशन है अगर तो वो जो है वो स्टार्ट हो रही है किसी पॉन्ड शॉर्ट से, किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे आपके पास जो है वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, पॉन्ड है, गीली जगह है, वहाँ पे जो है वो सक्सेशन स्टार्ट हो रही है, लाइफ स्टार्ट हो रही है, तो उसको हम लोग नाम देंगे हाइड्रोसेयर। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है ये जो लाइफ है ये स्टार्ट हो रही है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पहले भी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट था, कोई ऐसी जगह जो बहुत हार्ड थी, रॉकी थी, वहाँ पे जो है हमारे पास जो लाइफ स्टार्ट होगी दैट वुड बी टर्म्ड एज जीरोसेयर। ठीक है जी, जिस तरह जीरो फाइट्स आप लोगों ने पढ़े थे। सो अब वो कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जिनसे गुजर के आपके पास जो लाइफ है वो सक्सेस होती है। पहली स्टेज हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज क्रुस्टोज लाइकन स्टेज। सबसे पहली स्टेज जो हमारे पास आती है सक्सेशन में उसको हम नाम देते हैं क्रुस्टोज लाइकन स्टेज। अब क्रुस्टोज लाइकन स्टेज के अंदर क्या होता है, ये आपके पास जो है अब वो जो क्रस्टेशियंस हैं वो आ गए हैं आपके एनवायरनमेंट के अंदर और ये आपके पास जो है वो आके जो क्रस्ट के ऊपर जो है वो सबस्ट्रेटम के ऊपर आ गए, ये जो है वो अपनी लाइफ जो है उसकी एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे और अल्टीमेटली इम्प्रेगनेट करेंगे मुख्तलिफ किस्म के ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे लाइकन्स जो आके आपके उस एनवायरनमेंट के अंदर माहौल को बैलेंस बनाना शुरू करेंगे, इस काबिल बनाना शुरू करेंगे कि वहाँ पर लाइफ जो है वो अल्टीमेटली आके जो है वो सर्वाइव कर सके। इसीलिए हमारे पास जो है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे पास आते हैं जो कि इस लाइफ को जो है वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास आते हैं बेसिडिया, ये बेसिडिया वगैरह जो हैं वो आते हैं यहाँ पे और आगे अल्टीमेटली लाइफ को सपोर्ट करते हैं ये। इसके बाद हमारे पास आती है फोलिएज लाइकन स्टेज। क्रुस्टोज के बाद फोलिएज लाइकन स्टेज। अब फोलिएज लाइकन स्टेज के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर हमारे पास जो कंप्लीटेड लीव्स होते हैं, क्रम्पल्ड लीव्स, सॉरी, जो मतलब आपने देखे होंगे वो इस तरह उखड़े उखड़े से आपको फील हो रहे होते हैं, वो आपके पास जो क्रम्पल्ड लीव्स हैं वो अटैच हो जाते हैं एक पॉइंट के ऊपर, ये प्रोड्यूस करते हैं शेड ताकि इसके नीचे पाई जाने वाली जो क्रुस्टोज कम्युनिटी है वो अपनी एक्टिविटी बेटर परफॉर्म कर सके और अल्टीमेटली अगर वो डाई भी हो गई है तो वो सॉइल के अंदर मिलकर उसकी फर्टिलिटी को इस कदर बढ़ा दे कि आपको अल्टीमेटली उससे फायदा हो, कोई नुकसान ना हो। अब इस कम्युनिटी के बाद हमारे पास ये इन्वेड जब कर जाते हैं तो इस स्टेज को हम लोग जो है वो एक और जो है वो इस स्टेज के बाद आगे जो इसकी सक्सेसिव स्टेज है उसको हम लोग नाम देते हैं मॉस स्टेज। तो अब मॉस स्टेज जो है वो इसके बाद जो है वो आ जाती है। आप लोगों ने ना मॉसेस के बारे में भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर कि मॉसेस हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपने देखा है वो जिनके आपका स्पेशल एक कैप्सूल होएगा, उसके बाद उसकी आगे वो बॉडी होगी, ठीक है, उसका स्टाइल, फिर उसके अल्टीमेटली आगे। सो ये एक ऐसा प्लांट नुमा स्ट्रक्चर है जो ब्रायोफाइट है, ये आके अल्टीमेटली वहां पे अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करना शुरू कर देता है और ग्रो करना शुरू कर देता है। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो मजीद से मजीद, जिस तरह इसके ना एक एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है दैट इज पॉलीट्राइकम की।
पॉलीट्राइकम जो है इसके बारे में भी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ये पॉलीट्राइकम है, ये अल्टीमेटली आएगा मोर एंड मोर जो ह्यूमस है उसे ये ऐड करवाता रहेगा आपकी एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हर्बेशियस स्टेज। हर्बेशियस स्टेज जैसे कि वो नाम से बता रही है आपको कि अब यहाँ पे जो हर्ब्स हैं वो आके जो है वो अकोमोडेट होना शुरू हो गए हैं, हर्ब्स वगैरह आ गए हैं, हर्ब्स वगैरह फैलने लग गए हैं और उससे फिर अल्टीमेटली आपको जो है वो बेनिफिट हो रहा है। अब ये हर्बेशियस स्टेज जो है, इस स्टेट के अंदर क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो हर्बल पावर है वो आके आपके एनवायरनमेंट के अंदर फैल जाती है और उससे फिर आपका जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर अब लाइफ जो है वो प्रॉपर तरीके से सस्टेन होना शुरू होती है और इसके फौरी बाद आपके पास अगली स्टेज आती है जिसको हम लोग श्रब स्टेज कहते हैं। अब जो हर्ब्स के बाद जब श्रब्स आ गए हैं, आपको पता है श्रब्स हैं, दे आर श्रबी प्लांट्स आर ग्रोइंग डोमिनेटिंग शैडोइंग हर्बेशियस प्लांट्स व्हिच डाई टू ऐड मोर एंड मोर ह्यूमस। अब इन्होंने आना, अच्छा ये एक चीज याद रखनी है, जैसे जैसे नया आता जाएगा ना वो पिछले को लाइफ भी दे रहा है और मौत भी दे रहा है, ताकि वो अगर जिंदा है तो वो एनवायरनमेंट को ठीक कर रहा है, उसमें हल चला रहा है किस्म का, और जब वो मर रहा है तो एनवायरनमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करवा रहा है। और इसके बाद फिर फाइनल कम्युनिटी आती है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्लाइमैक्स फॉरेस्ट। ये जो आपके पास जंगल की कम्युनिटी बन गई, अब उसके अंदर आपको पता है कि बहुत सारी पॉपुलेशंस इकट्ठी एक जगह पे रह रही हैं और उन पॉपुलेशंस की मदद से अब ये एनवायरनमेंट जो है वो पॉपुलेटेड हो गया और इस पॉपुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर फिर आपको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड हो वो मिल जाती है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच।